इंशाल्लाह जी इस बार स्टिच्ड कपड़े ही लेने हैं मैंने और स्टिच करवाना उसके ऊपर इतना। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह से जी हमारी सहरी जो है कंप्लीट हो गई है और अब जो है मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन में सुबह के टाइम ही धो लेती हूँ ताकि जो है ना उठ के ना इतना वो मैस देखने को ना मिले। ये जो है बर्तन धुले में इनको समेटती हूँ और बाकी सब जो है इन चीज़ों को भी समेटती हूँ, बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए रखती हूँ। किचन जी ये देखें डन हो गया है और नमाज भी जो है अदा हो गई है। तो अब जो है मैं ये रोटी बची थी इसको छोटा छोटा करके इसको पानी में भिगो के चूज़ों को डालूंगी कि सारा बाकी जो है ना किचन हमारा नीट हो चुका है। सुबह इंशाल्लाह देखते हैं बाकी काम शाम और इसको जो है टुकड़े टुकड़े। निमी पाला बेबी, वाओ बेबी खुश हो रहा है। मेमे वाओ हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जी मामा की जान, ये जी मेमे हमारे साथ आ गई जी। मेमे इतना एंजॉय किया नहीं है नया सिटी को, मेमे छोड़ ही नहीं रही है उस जगह को। चलो चले। अच्छा जनाब, अभी जो है मैंने सफाइयाँ करके नमाज अदा करके तो मैंने सब कुछ कर लिया है। आलू जो है बॉईल करने के लिए रखे हैं, भलियाँ आज जल्दी बॉईल नहीं करेंगे। ये वाली जो भलियाँ हैं वो जनाब ज़रा जल्दी हो जाती हैं, तो आज मैं 4 बजे जो है भलियाँ जो है मैं करूँगी पानी में डालूँगी। और इसके साथ साथ मैं आपको तो बताती हूँ कि जनाब ये देखिए किचन भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। आज जो है माशाल्लाह से जी रोज़ा बेहतर जा रहा है, अच्छा जा रहा है। टाइम हो रहा है जी 1:30 और मेरे हस्बैंड जो है जुमा की नमाज अदा करने के लिए गए हैं। हम सारे जो है फ्रेश हुए हैं जुमा के रोज़, आपको पता है। अच्छा जनाब, तो मैं ये बता दूँ सुबह जो है मैं ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाती इस वजह से क्योंकि इतना कम टाइम होता है, उसमें फटाफट नाश्ता सॉरी सैरी करनी है, उसके बाद सैरी को खाना टाइम बहुत कम होता है, लस्सी शस्सी बनाना बहुत टाइम कम होता है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी जो है मैं ब्लॉग नहीं। अच्छा जनाब, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो है ईद के लिए क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं जो है ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, ऑनलाइन जो है मुझे ड्रेस पसंद आया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसकी प्राइजेस मैं पता कर रही हूँ, अगर वो रीजनेबल होगी अकॉर्डिंग टू मी तो इंशाल्लाह जी मैं वही बाय कर लूँगी। अदरवाइज जो है मैं जाके ज़रूर देखूँगी कि मैंने क्या लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती होती हूँ। मैं जनाब प्रेफर करती हूँ, मुझे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिबर्टी और उसके बाद मून मार्केट, इन दोनों जगह से मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना। ये दोनों जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरा बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि यार लिबर्टी में तो ऐसी इंटीक चीज़ें आती हैं और लिबर्टी ज्वेलरी के लिहाज से ज़बरदस्त है। तो आप लोग ने कभी शादी वगैरह के लिए ना हो तो लिबर्टी से आप ले सकते हैं। इतना ज़बरदस्त लिबर्टी में चीज़ें होती हैं, इतनी ज़बरदस्त शूज़ से लेके बैग्स, शॉल्स, दुपट्टा वराइटीज़ और वट जो भी हैं पजामा वराइटीज़। सबसे पहले मैं मुझे बाकी जगहों को तो नहीं पता, मैंने विजिट किया है, इचरा भी विजिट किया, बाकी जगह भी विजिट की नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है मज़ा जो है लिबर्टी में शॉपिंग करने का आता है। और आपको एक बात बता दो, अगर आपने शादी की शॉपिंग करनी है ना तो वहाँ पे ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे, मेहंदी के, बारात के, वलीमा के, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोगों ने अगर विजिट करना हो तो लिबर्टी लाजमी विजिट करें। उसके बाद लिबर्टी के बाद मैं प्रेफर करती हूँ मून मार्केट। मून मार्केट में भी 2-3 शॉप्स हैं जो मुझे पसंद है, वहाँ पे बहुत अच्छे लेटेस्ट कुर्ताज होते हैं, तो वो मैंने लेने। इस बार मैं सोच रही हूँ मैंने अभी कोई इंशाल्लाह जी इस बार स्टिच्ड कपड़े ही लेने हैं मैंने, और स्टिच करवाना उसके ऊपर इतना करवाना और समझ से बाहर है। स्टिच जो कपड़े होते हैं ना रेडीमेड, उसमें आपको पता होता है कि अच्छे दिखे अच्छे लग रहे हैं। हमने जो सिलवाने होते हैं उसमें हमने ऐसे करवाना वैसे करवाना ये वो तो
मैंने आज सोचा कि क्यों ना जी मैं थोड़ा सा टाइम जो है आप लोग का स्पेंड कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं जो है आज आप लोग का टाइम स्पेंड कर रही हूँ। आज मैंने सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को टाइम देने वाली हूँ। तो यस, आज ना मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना स्पैगेटी बना लूँ। अफ्तारी में बहुत मूड है, बहुत दिल कह रहा है स्पैगेटी खाने को, तो स्पैगेटी बना लेते हैं। और साथ में दही भल्ले होंगे, पकोड़े होंगे, और जी दूध सोडा होगा, और ऑरेंज जूस होगा, टैंग होगा। तो जनाब ये चीज़ें होंगी। खाने में भी देखती हूँ कि क्या बनाना है। आपको ये तो अंदाज़ा होगा ही कि खाना तो बहुत कम खाया जाता है। मेरा ख्याल बहुत कम फैमिलीज में जो है अफ्तारी के बाद खाना खाया जाता है। हम लोग पानी इतना पी लेते हैं और बस दोबारा तो कोई और चीज़ खाने की गुंजाइश नहीं रहती। और दूसरा, अच्छा मैं आपको ये बताऊँगी कि ना आप जो है रोज़े की हालत में बिल्कुल भी कोई ड्रिंक वगैरह जैसे लाइक कोक, स्प्राइट वगैरह ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। अगर करनी भी है तो दूध सोडा बना लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा सारा दिन जो है आपका जो मैदा होता है वो खाली होता है, और उसके बाद आप रोज़ा खोलने में अफ्तारी के टाइम बोतल पी लेते हो, तो यार आपका मैदा फिनिश होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो बड़ी हाई पोटेंशियल जो होती है ना ड्रिंक है, मेरा ख्याल है बोतल। तो मैं नेट पे सर्च भी कर रही थी कि इसके कोई ख़ास फ़ायदे नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं यार ये छोड़ दूँ बोतल पीना, मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छूटती मेरे से। कम कर लूँगी, छोड़ नहीं सकती। जैसे चावलों को नहीं छोड़ सकती, कम हो सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग जो पंजाबी लोग हैं, हम लोग बिल्कुल इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। असी है ना बिल्कुल छड़ नहीं सकते। मेरी पंजाबी थोड़ी सी जो है ना थोड़ा सा ऐसी मैं पंजाबी का टम कर देती हूँ, क्योंकि यार ये बात नहीं कि मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, मुझे पंजाबी बोलनी आती है। बट कुछ लोग होते स्पेसिफिक लोग जिनके साथ मैं बहुत फर्स्ट बोल लेती हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं अगर इनके सामने ख़राब भी कर दूँगी तो अच्छा कोई मसला नहीं है। लेकिन हर एक आगे बस नहीं बोलती हूँ कि मैं कभी बार पंजाबी ख़राब कर जाती हूँ, और बस इस तरह से। और मेरे हस्बैंड मुझे स्पेशली कहते हैं कि तो प्लीज़ पंजाबी ना बोला करो, तो इस वजह से मैं पंजाबी नहीं बोलती। मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तुम ना गड़बड़ कर देती बीच में कुछ। मेरी ना पंजाबी में टोन ही मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बोल रही हूँ। मैं उर्दू बोलने में ज़्यादा जो है ना रिलैक्स रहती हूँ। दूसरा जनाब पश्तो लैंग्वेज जो है मैं बड़े अच्छे से समझती हूँ और थोड़ी थोड़ी बोल भी लेती हूँ। बस थोड़ी बोलने में हेजिटेशन फील करती हूँ। इट डजंट मीन कि मैं बोल नहीं सकती, बोल सकती हूँ, बट थोड़ी हेजिटेशन फील करती हूँ। और बाकी फैमिली को भी मेरी पश्तो आती है, तो पश्तो, पंजाबी, उर्दू सब मिक्स है, रला मिला। तो जनाब आप भी मुझे बताइएगा कि मैंने स्पेशली मैं ये पूछना चाह रही थी आप लोगों से कि आप लोग जो है क्या ले रहे हो ईद पे। मैं आप लोग को जो है इसके साथ टैग कर दूँगी इस वीडियो के साथ कि मैं जो है मुझे कौन सा ड्रेस पसंद आया, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। एक पसंद आई, मैंने बिल्कुल ख़रीदा नहीं है, मैंने उसकी प्राइजेस पूछी हैं ऑनलाइन, तो जो है वो भी हमें मुझे बताएंगे तो मैं डिसाइड करूँगी। अदरवाइज़ अगर वो नहीं तो मैं एक दफ़ा लिबर्टी लाजमी जाऊँगी। अच्छा, वो मैं आपको ड्रेस जो है टैग कर दूँगी साथ। अपनी जिसने जो ड्रेस लेना वो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए। कुछ घर में बना रहा है तो भी बताए, ताकि आइडियाज इसमें ना मिल जाते हैं, तो थोड़ा ना सही रहता है कि अच्छा यार ये बना रही, तो हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं गर्ल्स को कि चलो अच्छा हम ये बना लेते हैं। तो ईद तो एक स्पेशल डे होता है हमारे लिए, हम सब मुसलमानों के लिए। तो यस, अच्छा जनाब अब जो है मैं जा रही हूँ मुझे प्याज काटने के लिए, तो मैंने कहा अभी से प्याज काट लेते हैं, वो सारा काम शाम करके तो बाकी की वीडियो तब शुरू करते हैं। मैं ऊपर आई हूँ तो जी नाब बाजी नसीम ने मुझे काम पे लगा दिया है। आते साथ ही कह रही हैं जी मेरी जो है पजामा है उसको उधेड़ो। ये ना उधेड़ने वाला काम बहुत करती हैं, मतलब सीतियाँ उधेड़ती हैं। ये बहुत ही जो है इनके साथ। अब ये उधेड़ती हूँ, उसके बाद जी अपने ब्लैक कलर की जो है ट्राउज़र वो सीऊँगी। अच्छा जनाब मैं भी लेके आई हूँ भिंडियाँ और चिकन, और 2 दिन की जो है मैं सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ। आज बना रही हूँ भिंडियाँ, कल बनाऊँगी इंशाल्लाह आलू चिकन शोरबे वाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना शोरबे वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो मेरा भिंडियाँ खाने को दिल करता है, तो मैंने भिंडियाँ ले ली हैं। और जब नई जो है ना सब्ज़ी आती है ना, वो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे करेले खाने का अभी इनका नया मौसम आया है, जैसे भिंडियाँ, तो इनका खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। इस वजह से
जो है मैं भिंडियाँ लेके आई हूँ। भिंडियों को जी वॉश करके थोड़ी देर तक रखते हैं, फिर काटते हैं। और चिकन को भी वॉश करके रखती हूँ। मिराल अभी सोई हुई है और भलियाँ भी जो है मैं रखती हूँ पानी के अंदर। मुझे पता नहीं क्यों आज मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है, नींद आ रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं बता नहीं सकती। तो बस नींद की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। हस्बैंड मेरे लेट आते हैं, मेरे हस्बैंड रात को 2:30 बजे आए हैं, तो मैं जागती रहती हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते तब तक जनाब मैं जागती ही रहती हूँ। तो इस वजह से जी नींद नहीं पूरी होती। सुबह फिर सैरी करके जो है बर्तन सारे किचन के धोती हूँ, और वो धोने के अफ्तारी के और सैरी के मैं इकट्ठे ही धो लेती हूँ। मतलब सैरी के वक्त ही तारीख करने के बाद ना होता है कि सारा दिन की थकी हुई तो लेट जाओ। अभी मैं जो है अपना पजामा स्टिच करके आई हूँ। 1 घंटे के अंदर जनाब मैंने पजामा स्टिच कर लिया। इतना आसान होता है पजामा स्टिच करना, बहुत इजी होता है। तो इसको हम डालते हैं इस टोकरी के अंदर। या ये टोकरी इतनी अच्छी है ना, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने लेट से पोस्ट यहाँ रखा, ये देखें ये जो इसका है इसको हमने यहाँ पर फंसा दिया। ये देखें इजीली, ये देखें यहाँ से होता रहेगा। ये हैंडल कहीं भी फंस जाता है, यहाँ हो सकता है, मैं देख के बताती हूँ। यहाँ पे ना स्पेस नहीं, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ पानी खुश करने के लिए तो यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह की ये टोकरी है। मेरी आवाज़ आपको लग रहा होगा कि कितनी में यहाँ नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, फिल बार बार दवाइयाँ आ रही हैं, नींद बहुत आ रही है इस टाइम ना। लेकिन अब यही टाइम है, 4 से ऊपर टाइम हो चुका है और 4:30 हो गए यार, 4:30 हो गए हैं और तैयारी भी करनी है। तो इस वजह से जो है मुझे आपको बिल्कुल नहीं सोना, अपने आप को जगाना है ऐसे जैसे होश कर, ओए होश कर अब जी होश करते हैं थोड़ी सी ना। मैं इसको वॉश वगैरह कर लूँ और चिकन वॉश कर लूँ, उसके बाद जो बाकी की वीडियो शूट करते हैं। भलियाँ भी जो है पानी में डाल देते हैं। दुकान की जनाब अफ्तारी जो है तैयार हो चुकी हुई है और अंदर भी जो है मैं लगा रही हूँ। आधा सामान जो मैंने रख दिया है और अब सामान की बैटरी बहुत लो हुई है। अच्छा जनाब किचन में ये मैंने काम शाम करने के बाद अभी ये चीज़ें समेट रही हूँ। आधे बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। टाइम क्या हो गया है इस टाइम? 6:13 हो रहे हैं और टाइम बहुत कम है। आगे बस फटाफट ये चीज़ें समेट लेती हूँ, फिर सुकून से बैठ के, ये ब्लर हो गया कैमरा, फिर सुकून से बैठ के जनाब मैं करूँगी इफ्तारी। तो बड़ा भी बुरा हाल है। चलो चलो कर लो ऐसे, चलो नीचे नीचे। माशाल्लाह मैं मेरे साथ इतना पाला खेली है मिमी। जनाब मैंने जो है चारपियाँ बाहर डालनी है क्योंकि इतनी गर्मी है अंदर, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोगों ने चारपियाँ बाहर डाल रही हैं। मैं खाना खाने लगी थी। इस टाइम क्या हो रहा है? इस टाइम 11:50 हो रही है। मैं खाना खाने लगी थी और जनाब मिराल कढ़ाई छोड़ ही नहीं थी रही, तो मैं कढ़ाई लेके आ गई कि चलो इसमें चावल खा लेते हैं। और अब जब मैंने चावल खा लिए तो थोड़े से रह गए थे, तो मिराल इसको भी नहीं छोड़ी है। वो मतलब उसके मुँह में नहीं आ रहे चम्मच से, लेकिन वो खुद ट्राई कर रही है। तो मैंने कहा चलो खेल लो इंजॉय करिए। तो मैंने कहा चलो गिरा लो, खेलो। अच्छा जनाब मैं अभी इतना बुरा घिरी हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे इतनी हाथ में दर्द हो रही है। मांस जो है वो हाथ का अंदर से फटा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये अंगूठे की साइड वाली, ये बहुत ज़्यादा जो है मेरी दर्द हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती। वो इस तरह कि मैंने जो सीढ़ी के साथ ना, मैं यहाँ पे चारपियाँ थी, यहाँ से चारपियाँ निकाली है, तो सीढ़ी के साथ ना ये मैं वाईफाई की जो केबल है ना, ये यहाँ पे जो वाईफाई की केबल है इसको सेट करी थी सीढ़ी के साथ। तो वो कहीं स्लिप हुई है, तो एकदम से सीढ़ी जो है वो चारपी के नीचे चली गई है और मैं ठा करके जो है वॉशिंग मशीन पे गिरी हूँ। तो वॉशिंग मशीन को तो कुछ नहीं हुआ, बट मेरे हाथ में बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। बेरेबल भी नहीं है, क्यों ना बेरेबल हो। मैं हाथ हिला रही हूँ ऐसे करनी, तो मुझे मतलब महसूस हो रहा है कि कुछ हुआ है। तो कोको के बेबी जी हमारे सो रहे हैं इस टाइम। मैं कहती हूँ कोको को बेबी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ समेट से निकला हुआ है और जी
सब डन है। सुबह सहरी के टाइम जी हम लोग ये वाले बर्तन धोने वाले हैं और तो मैंने बर्तन धो लिए हैं, इसको समेटना है बस। ये वाले बर्तन धोने वाले हैं। ये थे मेरे हस्बैंड लेके आए थे चेरीज, तो मैंने इसको जो धो के जो है कर लिया है, धो लिया था और खुश्क भी कर लिया है और अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। सुबह मैं सोच रही थी कि हम लोग क्यों ना वो बनाएं यार, वो जेली वाला डिज़र्ट होता है तो वो बनाते हैं। तो अब देखते हैं। अच्छा सालन ने मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा हटा के, तो इसमें इस वजह से नहीं रखा यहीं पर रात को फिलहाल तो यहीं पे रख रही हूँ। तो हम थोड़ी देर तक तो माशाल्लाह से सहरी कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे रोज़े जा रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें भी इबादत करने की तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा ख्याल है हर मुसलमान जो है इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इबादत करें। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग ना रमज़ान में जब कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है, अदा कर रहा होता है ना, तो कुछ लोग ना उसके पीछे हंसते हैं। वो कहते हैं कि सारा साल तो नमाज़ पढ़ते नहीं हैं और इस टाइम जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, रमज़ान में जो है नमाजी हो गए हैं ये वो। यार रमज़ान आता ही लोगों को बदलने के लिए है और यस ये मैंने क्वाइट तो ये मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जनाब अभी कर रहे हैं जी हम अपने हस्बैंड का वेट। मिमी जब तक चावलों पर खेलना चाहेगी मैं कह रही हूँ खेल लो, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। इसको डिस्टर्ब करो ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। मैं चाह रही हूँ कि ये खेल ले। ये वाली लाइट हम करेंगे ऑफ। यार मज़े की बात, बल्ब जो है वो आ गए हैं बस। यहाँ का मैं बल्ब भी लगाने लगी थी यार, देखो मेरी अकल चेक करो, मैं बल्ब भी लगाने लगी थी यहाँ पे और फिर नहीं लगाया। मैं गिर जो गई थी, नहीं लगाया। मैंने किचन में लगा लिया, एक किचन में दो लगे हुए मेरे किचन में, तो कब से एक ही चल रहा था, दूसरे का जगह खाली थी वहाँ लगाया। वॉशरूम हमारे वॉशरूम का भी बंद हुआ हुआ था बल्ब, यार सारे गिर के बल्ब बंद हुए थे, तो वो लगाया। मैंने सोचा मैं यहाँ पे भी लगा लूँगी और वहाँ पे सामने भी लगा लूँगी, बट वहाँ तो मैं नहीं पहुँच सकती, वहाँ मेरे हस्बैंड लगाएंगे। यहाँ पर मैं लगाना चाह रही थी लेकिन मैं गिरी इतना बनाऊँ कि चुप करके आराम से बैठ गई। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती तो मेरे हस्बैंड नहीं आते और फिर इंशाल्लाह सहरी भी बनानी है। और यहीं पे जो है मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे स्पेशली याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।